अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से बोल रहा हूँ। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में लीगल टीम के इजाज़त से कुछ कामों के लिए मैं आया हुआ था। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कार्रवाइयों के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। जल्द अज जल्द अपनी जो कंप्यूटराइज डेट है वो हतमी डेट में बदल जाए, इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इस हफ़्ते में नहीं तो अगले हफ्ते में पूरा इम्कान है कि अपने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के केसेस की सुनवाई के लिए डेट आ जाएगी। इंशाअल्लाह आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है और सबसे ज़्यादा इस बात की तलक़ीन की गई है, ख़ास तौर से लीगल टीम की तरफ से भी, कि पूरे हिंदुस्तान से तमाम मामलात निपट करके सिमट करके अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में रह गए हैं। तो अब आप लोग किसी भी ऐसे शख्स के बहकावे में, किसी भी ऐसे शख्स के फुसलाने में, बहकाने में ना आएँ। सब्र का दामन थामे रहें और हर तरह से अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए तमाम ब्लैक मेलरों से, MIM के तमाम कारकुनान से मुस्तैद और मुतहर्रिक रहें कि इनकी तमाम साजिशों को मुँह तोड़ जवाब देते रहें, क्योंकि अभी तक आवाम के ज़रिया ही, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टर के ज़रिया ही दूसरे बहन भाइयों के सुकून का काम होता रहा है, उनको समझाने का काम होता रहा है। लिहाजा इस बीच में कई ऐसे नासमझ भाई ऐसे भी हैं जो ग्रुपों में लीगल टीम का नंबर, ग्रुपों में हमारे सीनियर वकीलों का नंबर वायरल करके ये चाहते हैं कि उनको कैसे भी करके परेशान किया जाए, ताकि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से बदज़न हो जाएं, ताकि वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम इन्वेस्टरों की बेसब्री को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा उनका मन खट्टा हो जाए। ऐसी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। लिहाजा लीगल टीम को या किसी भी लॉयर को या किसी भी हमारे वकील को परेशान करने की इस तरह से कोई कोशिश ना की जाए, क्योंकि हमारे केस के जैसे उनके पास दर्जनों केस होते हैं, बल्कि सैकड़ों केस होते हैं। अगर हम इस तरह से लीगल टीम को या लीगल में काम कर रहे तमाम लोगों को अगर इस तरह से परेशान करेंगे, उनका हौसला तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक नहीं होगा। लोग इस कदर भी आगे बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी हसद में, अपनी जलन में, कि तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला पूरे मुल्क भर से सिमट कर आ जाने के बावजूद अब सुप्रीम कोर्ट में, जबकि पूरी दुनिया कोरोना वबा से समझिए कि जूझ रही है और लाचार वो बेबस है, पूरी दुनिया, बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें, मुल्कों की ताकतें बेबस हो गई, तो उसी में हमारा हिंदुस्तान भी मुतासिर हुआ और यहाँ का कानून व्यवस्था भी चरमरा सा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2 महीने तक बंद रहा और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ सरकारी काम काज सुने जाते रहे, जो सरकारी थे, जैसे CBI है, हुकूमतों के कोई काम है, वो सिर्फ सुने जाते रहे। ऐसे में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, जो कि समझिए कि प्राइवेट वर्क है, प्राइवेट लोगों का काम है, वो नहीं सुनने में नहीं आ सका। तो ऐसे में कुछ मैं देखता हूँ कि सीनियर वकील जिनका एक रुतबा है, एक मर्तबा है, अभी एक शख्स ने अमीन सोलकर साहब से बात की। अमीन सोलकर साहब नहीं समझ सके कि ये उनसे कौन लोग बात कर रहे हैं, किस मंशा के तहत बात कर रहे हैं और किस बहकावे में, और उनका मकसद क्या है। उनका मकसद अमीन सोलकर साहब तक अगर ये मेरी वीडियो पहुँचे तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्हीं लोगों में जो कि आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपसे फ़ोन करके आपके फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड करके आपकी इजाज़त है कि नहीं है, अगर है भी आपकी इजाज़त, तो मेरे ख़्याल से किसी दूसरे के मामलात में दखल अंदाज़ी करना आप जैसे बड़े वकील, पढ़े लिखे शख्स के लिए, अल्लाह वाले शख्स के लिए ऐसा करना माकूल और जायज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी के दिल के लिए राहत नहीं बन सकते, तो किसी के दिल को दुखाने का, किसी के सब्र को तोड़ने का अमीन सोलकर साहब को ये ज़ेबा नहीं देता है। आप जैसे हाजी और नमाजी शख्स के लिए ये चीज़ ज़ेबा नहीं देता है कि आप कहाँ लोग आपसे बात करने के लिए तरसते हैं और कहाँ ऐरा गैरा नत्थु खैरा शख्स आपसे फ़ोन कॉल पर रिकॉर्डिंग करके उसको किसी ब्लैक मेलर के चैनल पर उसको नश्र करके आपका नाम ख़राब करे।
अमीन सोलकर साहब, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि सरकारी डिपार्टमेंट के इन्वॉल्वमेंट्स होने की वजह से कई दफ़ा ज़्यादा वक्त लगता है। आपसे बेहतर और कौन जान सकता है कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब का केस आप खुद देख रहे हैं और उसमें किसी भी तरह से आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रही है। तमाम इंटरनेशनल एजेंसियों ने डॉक्टर जाकिर नायक को क्लीन चिट दी, लेकिन फिर भी आपका बस नहीं चल रहा है। आप उनके सबसे मुकद्दम और सबसे मुकद्दस वकील थे, लेकिन आपकी कार्रवाई नहीं चल पा रही है। अभी जब कोरोना वबा में तमाम हिंदुस्तान ही नहीं तमाम दुनिया बेबस नज़र आ रही है, ऐसे में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का केस भी थोड़े दिन के लिए आर्जी तौर पर रुका हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी गैर शख्स से आप बात करके उसको फ़ोन रिकॉर्ड करके उसको वायरल कराने की इजाज़त दे करके आप लोगों के, जो कि 1,72,000 अफराद हैं, 1,72,000 अफराद के दिल की अगर आप सुकून नहीं बन सकते, तो मेरे ख्याल से आपके मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा होगा जो कि आपकी मंशा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की तरफ से पूरी नहीं हो पाई होगी। देखिए, लीगल टीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बहुत बड़ी है। कई एक सीनियर वकला हैं, नेशनल के बड़े पैमाने पर फायज वकला हैं, आप ही की तरह से सीनियर वकील है। आपको उन वकीलों की टीम पर किसी भी तरह से अपनी ज़ाती मंशा के तहत, अपनी ज़ाती ख्वाहिश के तहत आपको उन पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। और ख़ास तौर से कौन शख्स आपसे बात कर रहा है, कौन ब्लैकमेलर आपकी रिकॉर्डिंग को वायरल कर रहा है, इस चीज़ को आपको बहुत हद तक देखना चाहिए और जानना चाहिए। मेरे ख्याल से आपसे मेरी मुअद्दबाना इल्तिमास है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की लीगल टीम पर, जिन्होंने अभी तक बेहतर से बेहतर दुश्मनों के MIM के गढ़ से उनके ही केस को निकाल करके उनके ख़िलाफ़ अच्छी पोजीशन में खड़े होकर के अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा केस बहुत बेहतर चल रहा था, बहुत बेहतर चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द साफ शफाफ तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को फैसला मिल जाएगा और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के तमाम इन्वेस्टरों को राहत मिलेगी। इस तरह से मैं चाहता हूँ कि तमाम कारकुनान बहकाने वालों के बहकावे में ना आकर के अपने सब्र का दामन ना छोड़ें और अपने सब्र को मज़ीद कायम रखें, ताकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की लीगल टीम को अपने काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा तक़वियत महसूस हो गए। आप लोगों का सब्र ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह केस अभी तक यहाँ तक पहुँच पाया है। तो लिहाजा मैं तमाम इन्वेस्टरों के लिए ये वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। भाई इनायत ने हैदराबाद से बहुत ज़्यादा इल्तिमास किया था कि आप जब भी किसी कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएं तो वहाँ से एक छोटा सा अपडेट आना ज़रूरी है। लिहाजा मैंने देखा कि ब्लैक मेलरों का, नाआक़िबत अंदेशों का, कम अक्लों का ऐसी रिकॉर्डिंग सोशल मीडियाज़ पे वायरल हो रही हैं जो कि कहीं से कहीं तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में खैर ख्वाह नहीं हो सकते। किसी लॉयर का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के किसी भी ज़िम्मेदार शख्स का नंबर वायरल करके उनको परेशान करना, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन करने की अपील करना, ये कहीं ना कहीं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ख़िलाफ़ लोगों को बदज़न करने की एक भद्दी कोशिश है, भोंडा मजाक है। लिहाजा आइंदा से मैं चाहता हूँ कि ऐसे तमाम लोगों को हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सब्र कुनिंदगान समझें, इनकी नीयतों को समझें और ख़ुसूसन किसी भी मुअज़्ज़ज़ लॉयर को इस बीच में दखल अंदाज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।